नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया वो क्लास 10 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है हॉर्सेस आर टाइड ईच विथ 7 मीटर लॉन्ग रोप एट 3 कॉर्नर्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड हैविंग साइड 20 मीटर 34 मीटर एंड 42 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट विच कैन बी ग्रेज बाय द हॉर्सेस। इसका ट्रांसलेशन है कि 3 घोड़े एक 7 मीटर लंबी रस्सी से एक त्रिभुजाकार खेत के तीनों कोनों पर बांधे गए हैं। उस त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाओं की लंबाई 20 मीटर 34 मीटर और 42 मीटर है। अपने को उन तीनों घोड़ों के द्वारा उस प्लॉट का कितना क्षेत्रफल चरा गया वो पता करना है। अब इसका सॉल्यूशन है, तो ये जो भी अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन ने ये फिगर बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एंगल ए पे मान लिया कि ये θ1 एंगल बनता है बी पॉइंट पर, बी वर्टेक्स पर θ2 एंगल और सी वर्टेक्स पर θ3 एंगल बनता है। तो लेट एंगल ए इज इक्वल टू θ1, एंगल बी इज इक्वल टू θ2 एंड एंगल सी इज इक्वल टू θ3। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो 7 सेंटीमीटर की रेडियस के बराबर ही जा सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, एक सेक्टर बनेगा। सेक्टर कैसे बनता है, सेक्टर बनता है ये तो सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये जो है वो आर्क है। तो एन एरिया कवर्ड बाय 2 रेडियाई एंड 1 आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, तो इसको सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 3 सेक्टर बनेंगे। इन तीनों सेक्टर का टोटल एरिया कितना होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपनी फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद यहाँ पे मान लिया कि कोई थीटा एंगल बन रहा है। जब सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है तो उस सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है। 1 के लिए हो जाएगा πr² अपॉन 360 डिग्री। 1 के लिए ये नंबर इधर डिवीज़न में आ जाता है और थीटा के लिए ये हो जाएगा πr² अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। जब 1 का पता है, ज़्यादा का पता लगाना है तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। या तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो अगर आपको फॉर्मूला सेक्टर का फॉर्मूला नहीं पता तो। ठीक है, तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है πr² अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। एरिया विच कैन बी ग्रेज बाय द हॉर्सेस इज द sum of the areas of 3 sectors with central angle θ1, θ2 and θ3 each with radius r is equal to 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ग्रेज बाय 3 हॉर्सेस इज इक्वल टू ये फर्स्ट हॉर्स के द्वारा जो हो जाएगा जो कि ए पॉइंट पर खड़ा हुआ है πr² θ1 अपॉन 360 डिग्री, सेकेंड वाले प्लस πr² θ2 अपॉन 360 डिग्री प्लस πr² θ3 अपॉन 360 डिग्री। तो इन तीनों में से πr² अपॉन 360 डिग्री तो कॉमन आ जाएगा, तो ये अपन ने कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचेगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। ठीक है, तो ये θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 जो है वो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये 180 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे या तो 0 से 0 कैंसिल कर दो। 18 1 सा 18, 18 2 सा 36 होता है। तो अपने पास आ जाएगा πr² बाय 2। पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। आर अपने को 7 दे रखा है तो इंटू 7 और ये वाला 2, ये रहा 2। ठीक है, फिर 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। ठीक है, फिर 2 1 जा 2, 2 11 सा 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा। 11 7 सा 77 और एरिया का जो यूनिट होती है वो मीटर² होती है। ठीक है, तो अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो मीटर² कैसे आया, यहाँ पे 7 मीटर और ये 7 मीटर, तो मीटर 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो मीटर जो हो जाएगा वो मीटर² हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया की यूनिट जो होती है मीटर² सेंटीमीटर² होती है। हैंस द एरिया ग्रेज बाय द versus is 77 meter square. I think you all have understood.